परम शांति। आज के बापूजी के संदेश में बापूजी कहते हैं, देखो बच्चे, परमात्मा बाप धरा पर आया ही है इस दुख भरी दुनिया को सुख भरी दुनिया बनाने, अर्थात कलयुग को सतयुग बनाने। तो बाकी अगर हम देखें तो सारी दुनिया के लिए खुशखबरी है कि दुख भरी दुनिया को सुख भरी दुनिया बनाने के लिए स्वयं परमात्मा धरा पर आए हैं। और बेहद के बच्चों के लिए खास खुशखबरी क्या है? वो खास खुशखबरी है बेहद के बच्चों के लिए कि अति दुख का समय आने से पहले ही बाप अपने बच्चों को पढ़ा, अर्थात ज्ञान और शक्ति दे इस दुख की दुनिया से न्यारा कर देता है। मतलब दुनिया में दुख बढ़ने से पहले ही जो हमारे पिता परमात्मा हैं, जो अलमाइटी अथॉरिटी हैं, जो बेहद के बाप हैं, वो हम बच्चों को दुख की दुनिया में दुख बढ़ने से पहले ही हमें यहाँ से इस दुनिया से न्यारा कर देते हैं। परंतु कौन से बच्चे को? जो बच्चे बाप पर 100% निश्चय रखते हैं और निर्भय होकर, जब बाप पर 100% निश्चय है तो किस प्रकार का भय? निर्भय हुए और बाप की उंगली पकड़कर चलते रहते हैं। बाप की उंगली पकड़ना मतलब बाप की श्रीमत के साथ जो हमें आज भी आया और रोज हमारे लिए डायरेक्शंस आ रही हैं बापूजी की तरफ से, श्रीमत आ रही है बापूजी की तरफ से। अगर हम वो श्रीमत को पकड़कर चलते रहेंगे, अर्थात श्रीमत मतलब बाप की डायरेक्शन, बाप की डायरेक्शन मतलब बाप की उंगली पकड़कर चलना। आगे बोला बापूजी ने कि देखो, आप बच्चों के पास तो मैं डायरेक्ट आ गया हूँ और आपकी हर समस्या का समाधान करने, अर्थात दुख को सुख में परिवर्तन करने के लिए मैं बंधा हुआ हूँ। यह जो भी समस्या आप बच्चों के पास आ रही है वो आपके कल्याण के निमित्त ही आ रही है। यह परिस्थितियाँ ही आपको पावरफुल बना, सच्चा हीरा बना देती हैं। कितनी अच्छी और कितनी पावरफुल समझानी बापूजी ने दी कि जो भी स्थितियाँ परिस्थितियाँ हमारे सामने आ रही हैं वो हमें पावरफुल बनाने के लिए आ रही हैं। और पावरफुल बनकर हम क्या बन रहे हैं? ओरिजिनल बन रहे हैं। ओरिजिनल मतलब डायमंड, सच्चे हीरे, बाप के सच्चे हीरे। आगे बोला, बस आप बाप पर निश्चय रख, बाप की उंगली अर्थात श्रीमत पकड़कर चलते चलो। सोच सोचकर भारी मत होना। सर्वशक्तिमान बाप आप बच्चों के साथ है। तो हम बच्चे क्या हुए? हम बच्चे भी सर्वशक्तिमान बाप के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान हुए। तो आगे बताया कि हम बच्चों का भविष्य बहुत उज्जवल है, इसलिए बाप पर निश्चय के साथ साथ अपने ऊंच सम्मान पर भी हमें 100% निश्चय रखना है। और अगर हम यह निश्चय रखेंगे तो विजय हुई की हुई, मंजिल पर पहुँचे कि पहुँचे। निश्चय बुद्धि विजयंती वाणियों में कहा गया है। निश्चय ही विजय का आधार है। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं होना चाहिए। जैसे कल भी बताया था, क्या, क्यों, कैसे, कब, ये एक संकल्प भी व्यर्थ का नहीं होना चाहिए। तो हम बच्चों के साथ जो कुछ भी हो रहा है उसमें बस कल्याण ही समाया हुआ है। सर्वशक्तिमान यानी हमारे बापूजी, हमारे परमात्मा
हमारे क्रिएटर की डायरेक्ट नज़र हम बच्चों पर है। तो हम भी मैं और मेरा करने की बजाय तेरा तेरा करके हल्के रहें और खुशी खुशी आगे बढ़ें। हल्के रहने का हमें एक बहुत आसान तरीका बताया गया कि जो कुछ भी प्रॉब्लम्स आपके चाहे लौकिक जीवन में और चाहे तन में चाहे मन में कहीं भी किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कोई भी जिम्मेदारियां हैं, सब बाप के हवाले करके, जैसे कि आज भी बोला, सब कुछ तेरा तेरा करके हल्के हो जाओ। हल्के हो गए मतलब हम अपने कर्म बंधनों से बच गए, और हम कर्म बंधनों से बच गए तो हम हल्के हुए, और हल्की हल्की आत्मा ही खुशी खुशी आगे बढ़ेगी, और हल्की आत्मा ही ब्राह्मण सो फरिश्ता और फरिश्ता सो बाप समान बनेगी। आगे बोला है कि फिर आपके रास्ते की हर रुकावट खत्म होती जाएगी। यदि घबरा जाओगे फिर बाप का हाथ और साथ दोनों छूट जाएगा। कैसे घबराएंगे हम कि हमारे साथ कोई प्रॉब्लम आती है, तन की, मन की या धन की या समय संबंध, किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है, और अगर हम घबरा जाते हैं तो बाप का हाथ और साथ दोनों छूट जाएगा। इसलिए बोला है हिम्मत से चलते चलो, बस थकना मत। थकने का मतलब यहाँ पर क्या है? थकने का मतलब हुआ कि मेरे अंदर व्यर्थ संकल्प आने शुरू हुए। व्यर्थ संकल्प आने का मतलब ही है थकना। थकावट आना अर्थात हार जाना, और संकल्पों से हार खाने वाले व्यक्ति की विजय असंभव है। विजय हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें इसी निश्चय में और इसी नशे में रहना चाहिए। यह कभी नहीं सोचना चाहिए कि किसी भी समस्या का समाधान कब होगा, कैसे होगा, बल्कि हमें हमेशा यह सोचना चाहिए कि हमारा बाप ही जिम्मेवार है। जब भी होगा, जैसे भी होगा, उसमें केवल मेरा ही कल्याण है। यह निश्चय और निश्चिंत अवस्था ही हमें हमारी मंजिल तक पहुंचाएगी। अच्छा, परम शांति।